हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू फ्रेंड्स? फाइन, परफेक्ट। कैसी चली स्टडीज? प्रीवियस टॉपिक आपका कैसा रहा? आपने उसको चेक किया? और जो है हमने जो प्रीवियस टॉपिक काम किया था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में काम कर रहे थे। और जो है हमने कुछ डिफरेंट काम किया था। हमने कहा था कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो तो क्या होगा, ठीक है ना। आज का लेक्चर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि उसकी जो क्वालिटी है और जो हम काम करेंगे इसमें है क्या, करना क्या है। टॉपिक तो बेटा वही प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज ही है ना। लेकिन अब इसके अंदर आज जो टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूँ वो उसमें क्या करना है, बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें क्या करना है, बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये कैमरा सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब कैमरा सिस्टम में क्वेश्चन हो गया, एक ही बोर्ड खान बोर्ड का हो गया। और जो वो डिफरेंट बोर्ड्स में, फेडरल बोर्ड्स में भी इस तरह के क्वेश्चन मौजूद हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है उसमें क्या हम सीख रहे हैं, बुक वैल्यू कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। बुक वैल्यू क्या होती है, किस तरह होती है, करना क्या होता है। पहले तो इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। बुक वैल्यू पे पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझना। एक दफा रीड कर लो पहले, उसके बाद क्वेश्चन समझना। कहते हैं इफ अ पर्सन रिसीव अ डिस्काउंट ऑफ 15%। एक पर्सन एक शॉपकीपर है या फोटोकॉपियर है जो डिस्काउंट दे रहा है, कितना, 15% का, ठीक है ना, ऑन द बुक वैल्यू ऑफ फोटोकॉपियर। बुक वैल्यू ऑफ फोटोकॉपियर। इफ अ पर्सन रिसीव अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द बुक वैल्यू ऑफ अ फोटोकॉपियर, ठीक है ना। तो फोटोकॉपियर जो है वो सेल कर रहा है, मशीन को कुछ सेल कर रहा है, मशीन सेल कर रहा है। तो उसको डिस्काउंट कितना दे रहा है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है। कहता है इफ द पर्सन पेड 75,000। पर्सन ने, जो सेकंड पर्सन था, उसने क्या किया, उसने 75,000 पे किया। और उसके बाद जो है वो मशीन क्या हो गई भाई, चली गई। रिसीव अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द बुक वैल्यू ऑफ फोटोकॉपियर मशीन होगी, ठीक है ना। तो मशीन, अब मशीन की बात है। बुक वैल्यू की जो थ्योरी है, सबसे पहले तो उसको देखने से पहले डेटा अब कलेक्ट कर लो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस दी हुई कितने की, जिस बंदे ने हमें पे किया वो 75% पे किया, 75 रुपीज पे किया। किसके अगेंस्ट, मशीन के अगेंस्ट। जो हमने मशीन पे हमने इसको दी है वो कितने की दी, हमने उसको 75,000 की दे दी। उसने हमने हमें 75,000 दे दी। ये हमारे पास क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई। डिस्काउंट हमने कितना दिया उसको, 15% का। हमने 15% का उसको डिस्काउंट दिया। कहता है बुक वैल्यू बताओ, बुक वैल्यू क्या है। इस प्रोडक्ट की जो फोटोकॉपियर मशीन थी उसकी बुक वैल्यू क्या होगी। तो बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए ना हमें जो है वो पहले मालूम होना चाहिए कि वो बुक वैल्यू होती क्या है बेसिकली। और जो है वो, एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेसिक समझना ताकि जो है वो आपके टॉपिक जो है वो क्लियर है। एक दफा रीड कर लो इसमें लिखा हुआ क्या है। बुक वैल्यू क्या किसी भी चीज की कॉस्ट प्राइस होती है। The differences between the book value and the market value. The book value of an asset is its original purchase cost, but आगे देखो क्या लिखा हुआ, adjusted for any subsequent charges changes such as for impairment or depreciation, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बुक वैल्यू के अंदर ये होता है कि जो चीज आपने परचेज की होगी तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर आप जब उसकी पेमेंट क्या होगी, हाई होगी। अब आप जब बेचोगे उसको तो वैल्यू आप जो है वो उसमें आपने यूज किया, काफी साल आपने यूज किया उसको, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसकी वैल्यू वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई, कम हो गई। अब जब कम हुई है तो जाहिर सी बात है अब उतने में तो नहीं बिकेगी ना जितने की उसकी कॉस्ट थी। इसका मतलब जितने की जो कॉस्ट थी
उतने की तो नहीं बिकेगी, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। लेकिन ये जो बुक वैल्यू है इसके अंदर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर मशीन जो है वो डेप्रिसिएटेबल है तो फिर वहां पे इसका मतलब क्या होगा, जो टॉपिक होगा वो आपका यहाँ पे बुक वैल्यू का आ जाएगा, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू कंडीशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है बुक वैल्यू का, कि बुक वैल्यू जो है वो आपकी डेप्रिसिएबल वैल्यू होती है। एक मशीन आपने न्यू मशीन परचेज की है, अब उस न्यू मशीन को परचेज करने पे आप कुछ ऐसी बात है, आप 3 to 4 ईयर आपने उसको यूज किया, अब वो उतने की थोड़ी रही, चाहे वो कार हो चाहे वो कुछ भी हो, ऐसी कोई भी कंडीशन होगी जितने की आपने परचेज की है, तो वो वैल्यू उतनी नहीं होती, उससे कम होती है, वैल्यू कम हो जाती है। तो अब जो जो वैल्यू में आप बेच रहे हो, जाहिर सी बात है अभी तो वैल्यू उसकी कम होगी, अब वो कितने का बिका है, 75,000 का बिका है। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि बुक वैल्यू की इसकी जो कॉस्टिंग थी पहले, उससे पहले तमाम चीजें मिला विला के जो कम से पहले जो हुआ वो कितने का था, यानी बुक वैल्यू थी वो कॉस्ट प्राइस की क्या थी। अच्छा, इसी में देखो मैंने एक और कॉन्सेप्ट यूज किया, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है, जब हम किसी चीज को बेचने जाते हैं तो जाहिर सी बात, हमने एक मोबाइल परचेज किया, तो मोबाइल परचेज किया कितने का, 1 लाख का। अब जब मैं उसको जाहिर सी बात है थोड़ा ऐसे यूज करूंगा, यूज करने के बाद उसको बेचने जाऊंगा, तो अब उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी ना, वो सेम तो नहीं होगी जो हम जिस अमाउंट में परचेज किया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू आपने 1 साल अगर यूज कर तो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई, कम हो गई। अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो जितने उस तरह का मोबाइल जितने का है, वो उसकी क्या होती है, वो मार्केट वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट वैल्यू जो है वो भी फिक्स नहीं होती और बुक वैल्यू जो है वो भी फिक्स नहीं होती, ये कंडीशन चेंज करता है, कंडीशन बाय कंडीशन चलता है, ठीक है ना। तो कितनी डेप्रिसिएट हुई है, कितना क्या हुआ है, वो यहाँ पर सब दिया हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये चीज तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो बुक वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है ना। अब आगे देखो सोल्यूशन। सबसे पहले अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन हमें जो डिस्काउंट दिया, जब भी हम सवाल इस तरह का आएगा बुक वैल्यू का, उसमें डिस्काउंट दिया जाएगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का जिक्र हुआ तो वो कंडीशन अलग होती है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, डिस्काउंट की कंडीशन यूज हुई है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 15% का डिस्काउंट है, ठीक है ना। 15% का क्या है, डिस्काउंट है। अब देखो कंडीशन है क्या, और डिस्काउंट जो हुआ उस डिस्काउंट जो हुआ इस पूरे पे आओ, आपको कितने का सेल आउट किया है इसने, इसने आपको सेल आउट किया कितने का, 75,000 का। अब 15% का डिस्काउंट ना, अब देखना चेक करना हम लिख क्या रहे हैं। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, जो भी उसकी कॉस्ट थी, जो भी उसकी कॉस्ट थी उसमें से सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारे डिस्काउंट अमाउंट आ जाता है कि हमने डिस्काउंट कितना दिया, हमने डिस्काउंट कितना दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट में हमने कहा क्या, कितना दिया हुआ डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है कितना, 15%, 15 यहाँ पे आ गया। बुक वैल्यू नहीं मालूम, ये अपनी जगह पे ऐसे ही रही, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितनी मालूम है, 75,000, ये 75,000 आ गया, डिवाइड बाय बुक वैल्यू, बुक वैल्यू वही रही, ठीक है ना। और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डिस्काउंट, जब भी बात हो डिस्काउंट की, डिस्काउंट अगर आपको दिया हुआ है ना, डिस्काउंट दिया हुआ है तो हमेशा जो टर्म यूज होगी वो यही टर्म यूज होगी, इसके अलावा कोई और टर्म यूज नहीं होगी। डिस्काउंट डिवाइड बाय बुक वैल्यू, और डिस्काउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अगर सिर्फ हमसे मुझे डिस्काउंट बताओ डिस्काउंट कितना आया, तो आप क्या कर दो कि आप बुक वैल्यू में से सेलिंग प्राइस क्या कर दोगे, माइनस कर दो, अगर सवाल में बुक वैल्यू दी भी हो तो, ठीक है ना। वरना फिर आपको इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये आपका जो यहाँ पे लिखा है ये बीवी बीवी नहीं है, ये बुक वैल्यू है, ठीक है ना। बुक वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, वहां जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर ये बुक वैल्यू और 75,000 जो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से। बुक वैल्यू भी 100 से मल्टीप्लाई हुई, 75,000 भी 100 से मल्टीप्लाई हुआ। अब कैलकुलेट क्या करना है, बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो बुक वैल्यू को एक जगह पे जमा कर दो। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू हो गया, यानी 15 बुक वैल्यू, 15 मल्टीप्लाई बुक वैल्यू, 100 बुक वैल्यू, और ये लास्ट स्टेप और पिछला वाला स्टेप
दोनों सेम कर दिए यहाँ पे ताकि आपके पास कौन सा समझ में आए। अब यहाँ पे बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये 15 बुक वैल्यू है, ये 100 बुक वैल्यू है। तो 100 यहाँ प्लस में है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास, माइनस हो गया। माइनस करने के बाद कितना आ गया, माइनस का 85,000। ये आपके पास माइनस का 75 लैक्स जो है वो ऐसे ही रहे। अब ये -85 बुक वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब जो है आपको आंसर जो आ गया बुक वैल्यू का वो कितना आ गया, 88,235। तो बेटा ये इसकी बुक वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, आपकी ये बुक वैल्यू आई है, इस बुक वैल्यू पे डिस्काउंट मिल रहा है ना, इस बुक वैल्यू पे क्या हुआ है, डिस्काउंट मिल रहा है। उसका मतलब डिस्काउंट कितना था, 15% था। 88,000 का, चले कैलकुलेटर उठाते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेटर लिया, मैंने कहा कि हमारे पास जो है वो 88,235, इसका कितना निकालना है, 15% निकालना है। तो मैंने कहते 15% मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो 15% का आंसर आता है मेरा कुछ 13,235। अपने पास आप भी कैलकुलेट करना, 13,235। अब ये 13,235 जो है, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो आंसर को। इसका मतलब ये हुआ कि 88,235 माइनस आंसर। तो माइनस आंसर करने पे जो आंसर आ रहा है वो 75,000 आ रहा है। तो ये इसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है ना। बुक वैल्यू में से जब आप डिस्काउंट को क्या करते हो, माइनस करते हो, डिस्काउंट वाली अमाउंट जो है वो माइनस करते हो, तो फिर क्या बन जाएगा आपकी, वो सेलिंग प्राइस आ जाती है, ठीक है ना। तो दोबारा समझना इस बात को, समझ में ना आए तो दोबारा से इसको रिवाइंड करना, रिवाइंड कर दोबारा सुनना इस बात को, और फिर बताना मुझे कि क्या प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह बेटा मिलते हैं। जितने लोग भी हैं, अगर वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, आप उसको, अब जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है आप उसको लाइक करें, आप उसको शेयर करें, आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो न्यू लोग हैं वो भी आपको देखते हुए टॉपिक को और इसको देखते हुए आपसे आपको कांटेक्ट करें, शेयर करेंगे तो। और बेल आइकन है, तो बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको तक पहुंच जाएगी, आपके पास फौरन से आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला अजीज नेक्स्ट टॉपिक पे आपके साथ मुलाकात होगी। और फिर आप समझते हैं कि अब जो हम टॉपिक जो है वो थोड़ा डिफरेंट लेके चल रहे हैं ना। अभी हमने आज जो किया वो बुक वैल्यू किया, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हम वो कौन टॉपिक करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, और वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। यही हमारे पास जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपके लिए तैयार करते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।